इंजीनियर रशीद की जीत इस वक्त जो है पूरे कश्मीर में मनाई जा रही है और इस वक्त आपको बता दूं कि आदिल रशीद जो है वो रिहा हुए हैं जेल से। आदिल नजीर जो है, माफ कीजिएगा, रिहा हुए हैं जेल से। जिस तरीके से आपको बता दूं कि इनको अरेस्ट किया गया था। सबसे पहले आदिल साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद है, दो मुबारकबाद है। एक तो इंजीनियर रशीद जो है वो जीत गए हैं और दूसरी बात ये कि आप भी जो है बाहर आ गए हैं। तो जिस तरीके से एक लोगों ने वलवला दिखाया, एक जज्बा दिखाया, एक जीत, बाकायदा तौर पर उमर अब्दुल्ला का हराना बहुत बड़ी बात थी और उमर अब्दुल्ला को हराया, सज्जाद लोन को हराया और इंजीनियर रशीद ने एक इतिहास रचा। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता है। अल्लाह की ही जात थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वरना 25 साल के नौजवान, 20 साल के नौजवानों के लिए ये पॉसिबल नहीं था, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था। अल्लाह का एक हम पे रहम था और अल्लाह की बदौलत ही ये सब कुछ हो पाया। मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, खासकर नॉर्थ कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। क्योंकि मैं ऑलवेज एंड ऑलवेज इस चीज को मानता हूं, इफ देयर इज एनीथिंग जिससे आप अपने मसाइल को हल करा सकते हैं, अगर कोई ऐसी चीज आपके पास है जिससे आप अपने मसाइल को दुरुस्त करा सकते हैं या आप बोल सकते हैं, वो आपका वोट है। इस बार नॉर्थ कश्मीर की आवाम ने अपने वोट से हर चीज का जवाब भी दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंजीनियर साहब जब रिहा हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि सरकार अब उनको रिहा करेगी, और जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे वो जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम की बात करेंगे। क्योंकि अगर वोट नॉर्थ कश्मीर की आवाम ने डाला उनको, लेकिन श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से या साउथ कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी सपोर्ट में पैदल चल रहे थे, उन्होंने हर तरफ से उनको सपोर्ट की। आपने देखा होगा कल जम्मू के अंदर भी इंजीनियर रशीद की जीत का जश्न मनाया गया। तो इसका मतलब है अक्रॉस J&K उसको सपोर्ट था। बाकी वोट तो नॉर्थ कश्मीर की आवाम ही दे सकती थी और उन्होंने बखूबी वो अपना फर्ज निभा के उनको वोट दिया। और सबसे बड़ी जीत यही है कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एक इतने बड़े मार्जिन से हराया, और जो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और दूसरे शहजाद साहब वहां नॉर्थ कश्मीर के, वो भी एक बहुत बड़ी फिगर है नॉर्थ कश्मीर की, बहुत बड़ा उनका भी वोट है, बहुत बड़ा दबदबा, उनको भी हरा के ये जमहूरियत की जीत है, जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है, लोगों की जीत है। अच्छा आदिल साहब, आपसे ये भी सवाल रहेगा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जो है हराया जाता है और मियां अल्ताफ भी जीत जाते हैं और इसी के साथ साथ इंजीनियर रशीद जेल में बैठे हुए जीत जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। जब एक बंदा चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसका गुरूर उरूज पे होता है। अब अगर उस गुरूर को कोई तोड़ सकता है, उस गुरूर को कोई गिरा सकता है, वो अवाम है अपने वोट के जरिए, और अवाम ने वो करके दिखाया। यहाँ पे एक ही बात नहीं है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी हार गए, बड़े बड़े दिग्गज इसमें हार गए। बड़े बड़े जो लोग दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर की आवाम उनके साथ है, कि जम्मू कश्मीर की आवाम हमारी है, वो हमारी गुलाम है, लेकिन लोगों ने अपने वोट से बता दिया उनको, जो उनको जमहूरी हक है, उस हक से उन्होंने बता दिया उनको कि हम आपके साथ नहीं है। उनको हरा के बता दिया कि जनाब आपकी जो पॉलिसियां हैं, आपने जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो आपने पीछे किया है वो सही नहीं था, आपको नहीं करना चाहिए था ये, और आपकी जो पॉलिसियां, उन पॉलिसियों के साथ हम नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आपको मैं ये भी बता दूं कि आपने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया, DPAP ने सपोर्ट किया, आपके एक और साथी भी हुआ करते थे, वो तंजीम ज्वाइन कर गए, अपनी पार्टी ज्वाइन कर गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर एक को जमहूरियत में अपना अपना नजरिया होता है, अपनी अपनी मर्जी होती है। क्योंकि जब हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, आर्टिकल 21 जिसको गारंटी करता है, तो उसमें सबको अपनी अपनी मर्जी है। देखिए, मैंने इंजीनियर साहब को सपोर्ट किया, मैंने उसका खामियाजा भी भुगता, मैं बंद भी रहा जेल में, मुझे उठाया गया तो मैं बंद था, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे को रिहाई भी मिली, अब मुझे बेल मिली है। लेकिन एक चीज है, उसका अपना जाती फैसला था। मुझे लगता है अवाम को उसको उसी नजर से देखना चाहिए, वो उसकी अपनी जाती मर्जी है। अब क्योंकि आने वाले इलेक्शन में तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा, जहां से भी करेगा, अवाम के पास वोट है, अवाम वोट से उसको जवाब दे सकती है। अगर अवाम को लगता है कि उसका फैसला गलत है, अगर अवाम को लगेगा उसका फैसला सही था, तो अवाम वोट से जवाब देगी। बाकी अवाम के पास क्या है, हम यहाँ पे किसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने तो एक सिंपल कैंपेन किया था, इलेक्शन कैंपेन किया था। आई वॉज देयर टू इन्वाइट द पीपल फॉर द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, आई वॉज देयर टू मोटिवेट द यूथ फॉर द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपने देखा कि किस तरह से मेरे साथ भी किया गया। तो ये सारी चीजें हैं। तमाम लोग इस वक्त जानना चाहते हैं, आप भी वकालत अच्छे से जानते हैं, आप भी जो है बड़ी बारीकी से जानते हैं, काफी तरह आप भी चीजें बारीकी से परखते हैं। क्या इंजीनियर रशीद अब जेल से रिहा होंगे? क्या इंजीनियर रशीद अब जेल से बाहर आएंगे? क्या इंजीनियर रशीद अब अपने वालिदैन से, अपने बेटे से मिलेंगे?
देखिए वो तय करना है अदालत को। इंजीनियर रशीद साहब बाहर आएंगे नहीं आएंगे वो अदालत को तय करना है, लेकिन हमारे पे जो कोशिश थी अवाम को जो दिखाना था कि हम इंजीनियर के साथ हैं, अवाम ने दिखाया कि हम उनके साथ हैं, हम मजलूम के साथ खड़े हैं, ये अवाम ने दिखा दिया। अब देखिए अदालत को तय करना है कि क्या वो बेल उनको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। दूसरी रही चीज की मुझे लगता है इफ ही इज इन राइटली अगर वो पॉलिटिकल प्रिजनर है तो सरकार को भी सोचना चाहिए, 4.5 लाख 5 लाख वोट बंदे ने लिए हैं तो सोचना चाहिए कि 5 लाख अवाम आज की डेट में 5 लाख अवाम उसको वोट दे रही है, तो सरकार के लिए इससे बड़ी मैसेज क्या हो सकती है। सरकार को आके उसको बाहर जमानत देनी चाहिए, सरकार को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेशन, वो खाली नॉर्थ कश्मीर की नहीं, उसको कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर की, पूरे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करनी है पार्लियामेंट, क्योंकि एक बेबाक आवाज है जो जब वो एमएलए थे तब भी लोगों ने देखा, इसलिए तो लोग पसंद कर रहे हैं, अदरवाइज वो पिछले 5 साल से लोगों ने उसकी आवाज नहीं सुनी है। क्या मुमकिन था कि उमर अब्दुल्ला को हराएंगे इंजीनियर रशीद? क्या मुमकिन था कि सज्जाद लोन को, जहां पे सज्जाद लोन को जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को जो है अपनी पार्टी का सपोर्ट था और इसी के साथ साथ मुजफ्फर बेग का सपोर्ट था, उनकी अहलिया का सपोर्ट था, क्या ऐसा सोचा था आपने कि इंजीनियर रशीद इतिहास रचेंगे? देखिए सोचा तो किसी ने नहीं था, लेकिन जब अवाम चाहेगी तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जब नौजवान ठान लेता है कुछ करने की तो कुछ भी पॉसिबल होता है, वो दिखाया। और नॉर्थ कश्मीर के अवाम ने आज दिखाया कि हम किसके साथ खड़े हैं, हम किन पॉलिसीज के साथ खड़े नहीं है। देखिए ये इनके लिए मैं उम्मीद ये करता हूं कि उमर साहब और सजाद साहब दोनों, चाहे उनकी वहां से रिपीट बिली हुई हो या महबूबा मुफ्ती जी भी, इनको कश्मीरियों के लिए काम कंटिन्यूअसली करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे हुकूक हैं, जो बुनियादी हमारे हुकूक हैं, उनके लिए काम करना चाहिए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए काम करना चाहिए। हार और जीत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मैंने चाहे भले ही उमर साहब को क्रिटिसाइज किया होगा ड्यूरिंग द कैंपेनिंग, जिसका मुझे बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन बट सिंपल बात यह है कि उमर साहब ने भी सेंट्रल सीट जीती है, साउथ कश्मीर जीता है, और सज्जाद साहब ने एक इंडिपेंडेंट बंदे ने इतना वोट लिया है, मुझे लगता है उनको भी 2 लाख वोट उन्होंने लिए, 2 लाख लोग उनके साथ खड़े हैं, ये छोटी बात नहीं होती। उनको भी रिप्रेजेंटेशन अपनी दिखानी चाहिए। मैं इस वक्त सिंपल यही चीज कह रहा हूं, उनको उम्मीद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनको भी काम करना चाहिए। अगर 5 लाख वोट लोगों ने पसंद किया इंजीनियर को, 2 लाख लोगों ने आपको भी किया, 2.5 लाख लोगों ने उमर साहब को भी किया। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपको क्लियर कट मैसेज है कि आपको जनाब करना क्या चाहिए। आप जो पॉलिसियां चला रहे थे या जो जिन चीजों के लोगों के साथ आप खड़े थे, वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ पे सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, हक के साथ रहना चाहते हैं। आपको देखना चाहिए, आपके लिए इशारा काफी है। आप अब आने वाले असेंबली इलेक्शन में उसी हिसाब से अगर चलेंगे तो वो ऑब्वियसली अब वक्त बदलेगा, अब हिसाब बदलेगा। अब वो जो कहा जाता था कि एक सियासत जो चलती है वो खून खून से चलती है और वो अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलाते हैं, क्या वो चीज बदलेगी? देखिए बदलाव आने में अगर अवाम चाहेगी तो सेकंड्स भी नहीं लगते हैं। आपको अगर याद होगा जिस दिन 8 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारामूला के अंदर, तब तक शायद कोई नामो निशान नहीं था कि इंजीनियर साहब शायद कहीं कंपटीशन में है या कुछ थे, क्योंकि उसी दिन हमें सिंबल भी मिला था प्रेशर कुकर। जब हमने प्रेशर कुकर, बिल्कुल आप सबने देखा होगा, आज सबको पता है, सब कहते हैं कि कम से कम उसको साफ करके लाते प्रेशर कुकर, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। हमारे पास उस टाइम प्रिंटेबल वो प्रेशर कुकर नहीं था। मैंने इनको बोला लेके आइए, हमने वही प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस किया और माशाल्लाह अल्लाह की फजल से जिस टाइम पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद माहौल पूरा तब्दील हो गया। उसके बाद हम वाड़ा गए, पूरा माहौल तब्दील हुआ। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम का इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासकर नॉर्थ कश्मीर की मां, बहन, बेटी, नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने आवाज उठाई अपनी, उनके पास एक ही तरीका है आवाज उठाने का, वो वोट है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ऑलवेज हिस्सा लेना चाहिए और मैं ये आज भी उम्मीद रखता हूं कि नौजवान ने जो आज लिया है, जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में, उसमें भी उनको हिस्सा लेना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो भी उनके खिलाफ काम कर रहा है। बड़ा ही साइलेंट वोट पड़ा है नॉर्थ में और ज्यादातर तकाजा ये है कि औरतों ने बहुत ज्यादा वोट जो है इंजीनियर रशीद के हक में डाले हैं। तो आपको लगता है ये बदलाव की एक लहर है? मां से ज्यादा कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता है, मां से ज्यादा कोई दर्द किसी से कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि जितने दिन मैं बंद था, जितना रोया मेरी मां है, उतना शायद किसी मां ने, मां ही ने रोया, उतने बाप ने नहीं रोया होगा, उतना भाई बहन ने नहीं रोया होगा। तो मां के आंसू कभी जाया नहीं होते हैं। माओ ने इंजीनियर के लिए रोया था, मुझे लगता है इंजीनियर जीत गया। अब इंशाल्लाह जेल से बाहर भी आएंगे और अवाम के लिए खिदमत करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर इंजीनियर साहब लोगों के लिए खड़े नहीं हो जाते हैं तो मैं पहला बंदा हूंगा जो बगावत
کرے گا, کیونکہ عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. عوام ایک اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. یہاں پہ کس طرف سے کروڑوں روپیہ لگے تھے, فارمر چیف منسٹر لگا تھا, اتنے دن لگایا, پورا سسٹم لگایا, پورا اسٹرکچر لگایا, لیکن تب بھی نہیں جیت پائے. اس کا مطلب نہ پیسے کی ویلیو ہے, نہ آپ کے پاور کی ویلیو ہے. عوام کے پاس جو طاقت ہے, جو آپ کو کرنا چاہیے اسی حساب سے آپ کو چلنا چاہیے. جو آپ کی پالیسیز تھے عوام اس کو یاد رکھتی ہے, جو آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئے تھے, جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا, عوام نے وہ یاد رکھے, اسی لیے آپ کو ہرایا. اچھا, ایک آخری سوال رہے گا, دل میں ایسا کچھ ہے جو آپ کہنا چاہتے ہوں اس وقت تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میں عوام سے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکٹورل پالیٹکس سے آپ پیچھے نہ ہٹیے. ہم نے 70 سال یہاں پہ ساری چیزیں دیکھی. ہم نے پچھلے 30 سال سے دیکھا ہماری بائیکاٹ کی وجہ سے کیا ہوا. ہم نے پچھلے 30 سال سے دیکھا کہ ہم جو الیکٹورل پالیٹکس سے دور رہتے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا. ہمیں پٹائی ہوتی تھی, ہم پہ جتنا ظلم کیا جا سکتا تھا کیا جاتا تھا. میں دلی کو کبھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں ان چیزوں کا. دیکھیے, دلی سے آپ وہ چیز امید نہیں رکھ سکتے, لیکن جب آپ ووٹ دلی یہاں پہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, امید آپ اس سے رکھتے ہیں. انہوں نے پٹائی کی ہماری, یہاں کے کشمیر کے جتنے بھی سیاستدان تھے, انہوں نے ہماری ہمیشہ پٹائی کی, تو اس کا ان کو جواب بھی مل گیا. اس لیے ہماری گزارش تمام عوام سے ہے کہ وہ اسمبلی الیکشنز کے لیے تیاری کرے. اور سرکار سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ پیس لونگ ہے, وہ الیکٹورل پالیٹکس کو چاہتے ہیں, جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ امن یہاں پہ ہو, یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. اس لیے اب آپ کو دیری نہیں کرنی چاہیے, آپ کو ترنت یہاں پہ اسمبلی الیکشنز کنڈکٹ کرنے چاہیے اور اسٹیٹ ہوڈ کو جلد سے جلد ریسٹور کرنا چاہیے. اور ہمیں بالکل جابس اور لینڈ کے میں ایک سیکورٹی ضرور ملنی چاہیے. اگر ہو سکے تو آرٹیکل 370 ہمیں بھی واپس ملنا چاہیے. اگر نہیں تو کم سے کم اب 371 کے بعد وہاں پہ بہت سارے پروویژنس ہے جہاں پہ جابس اور لینڈ کی سیکورٹی ہے, بیکاز دس از اے ویری بیوٹیفل پیس آف لینڈ ان ورلڈ, ان یونیورس. تو اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, یہ بھی سرکار کو سمجھنا چاہیے. تو یہاں کی جو ٹیرین ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. جابس اور لینڈ یہاں کی سکیور رہنی چاہیے, کیونکہ اس زمین کی خوبصورتی تبھی برقرار رہے گی جب یہ لمیٹڈ لوگوں کے پاس رہے گی. اگر اس کو اوپن کیا جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گی. میری عوام سے یہ گزارش ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جو آج آپ نے جذبہ اور ولولہ دکھایا, میں ایڈمنسٹریشن کو ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں سلوٹ کرتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو, الیکشن کمیشن آف انڈیا کو, الیکشن کمیشن آف JNK کو, کہ انہوں نے یہ پہلی بار کر کے دکھایا. کیونکہ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ الزامات لگتے تھے کہ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے تھے. اور جو ہمیں یاد ہے 1987 میں کیا ہوا, یا جو بھی الیکشنز ہوتے تھے کہیں نہ کہیں ریگنگ ہوتی تھی. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف JNK, یا میں آج کہوں گا ایڈمنسٹریشن نے, الیکشن کمیشن نے ہسٹری کریٹ کی JNK میں کہ ایک بھی ووٹ کی چوری نہیں ہوئی. عوام کی ووٹ کا عزت رکھا گیا, اور امید کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن اس چیز کو اب آگے بھی بڑھائے گی, یہیں تک ختم نہیں کرنا ہے, اور اسمبلی الیکشنز کو جلد سے جلد کرائے گی, اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرائے گی, تاکہ عوام کی اپنی ریپرزنٹیشن ہو, اور جو گراؤنڈ لیول پہ ڈیولپمنٹل یا ضروری کام ہے ان کو کیا جا سکے. باقی میں آخر میں عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, نارتھ کشمیر کے عوام کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. خیر, بہت شکریہ عادل صاحب وقت دینے کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے انجینئر رشید کا نشان پریشر کوکر, اور پریشر کوکر جب میدان میں آیا تھا تو لگتا تھا کہ شاید سیٹی نہ بجے, مگر آخر میں جس طریقے سے پریشر کوکر نے اپنا کمال دکھایا ہے, تمام لوگ حیران ہو چکے ہیں. اور تمام جتنی بھی ایجنسیز ہیں جن کی رپورٹس تھی کہ ٹکر شاید سجاد لون اور عمر عبداللہ کے بیچ ہونی ہے, آخر میں جو ہوا وہ سب نے دیکھا. فی الحال دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.